सिंपल सा बोलेंगे कि हमारा मीन क्या होता है और साथ साथ मीडियन क्या होता है। पहले हम लोग बात करेंगे मीन और मीडियन। जब आपका मीन और मीडियन निकल जाएगा सब क्या करेंगे, कवर करेंगे एज अ मेन डेफिनेशन अबाउट मीडियन और मेन डेफिनेशन अबाउट मीन। ठीक है, हम लोग इसमें बात करेंगे पहले एज अ मीन। मीन क्या होता है, मान लो अगर आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको n दिए गए हैं, इसका मीन निकालना है, क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ना। तो हमें बात के यहां से समझिएगा मीन। अगर मान लो कि हमारे पास जो ऑब्जर्वर गिवन कैसा एज x1 x2 x3 और डॉट 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 मान लो n, ठीक है। अरे इसका आपको मीन निकालना है, इसको वैसे डिनोट होता है सिंपल सा इससे x बार। अब ये क्या होता है, यहां से समेशन, मतलब जितने भी रैंक टर्म दे रहे हैं सबको क्या ऐड कर दो, जो ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दो। मतलब कितने आएंगे, i इक्वल टू 1 टू n, n होगा बोला क्या xi। अब समेशन में समझ सकते हो ना, समेशन में क्या जोड़ना, ठीक है। एक बार 1 रखो फिर समेशन आप प्लस करना, ऐसा आपके तरह है n है e आपका n। अब ये क्या निकल गया मीन, मतलब क्या मीन निकालना। जिससे अगर मैं आपसे कहूं एग्जांपल, मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है ऐसे समथिंग, मान लो 2 3 8 10, मान लो यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका मीन क्या होगा, सिंपल क्या करेंगे, आप बोलेंगे x बार इक्वल टू, इनको ऐड कर लीजिए तो क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 10, यही ना। और कितने लोग तीनों काउंट 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड ऐड करके कितना गया यहां से, जब ऐड किया 5 हो गया यहां इन दोनों को, आप 13 हो गया यहां 23 कितना गया 23 बाई 4। अब डिवाइड कर लीजिए तो कितना गया यहां से 5 हो गया यहां से, फिर यहां से 0.775 क्लियर ना, डिवाइड कर लेंगे, ये क्या निकला आपका मीन निकल गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मीडियन, ठीक है। अच्छा बात करते हैं मीडियन। मीडियन ध्यान से, मीडियन दो केस होता है। मीडियन से होता है ना कि आप मीडियन कैसे निकालते हैं, ऐसे बोलते हिंदी बोलते हैं माध्यिका से मध्य निकालो, मध्य समझो कैसे निकालते हैं। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, इसमें दो केस बनेगा। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो जाए तब के लिए केस, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो जाए तब के लिए केस। इसमें दो केस। अगर मैं बात किया तो दो केस, तो इसके अंदर टू पार्ट। एक पार्ट क्या बनेगा कि हमारे पास से डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे यहां से। अब डिपेंड करेगा क्या आपके पास कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे है, इवन है कि ऑड है। अगर मान लो ऑड हो गया, जब ऑड हो गया इसका जो आप मीडियन निकालेंगे सिंपल से क्या बोलेंगे n प्लस 1/2 टर्म, क्लियर हो गया। कब के लिए, व्हेन हो सकते हैं फॉर n इज ऑड के लिए, क्लियर होगा। जब n क्या होगा ऑड होगा, इसका जो आपका मीडियन निकलेगा क्या निकलेगा n प्लस 1/2। पहले क्या करेंगे n में 1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और जो नंबर आया हुआ टर्म देख लेंगे, जो भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आप टर्म खोजेंगे, क्लियर हो गया। फिर केस सेकंड बात करते हैं। अब मान लो n हो गया इवन, इसमें दो चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका जो मीडियन मिलेगा दो पॉसिबिलिटी, कौन कौन, सिंपल से बोल सकते हैं दो पॉसिबिलिटी, इसलिए मैं दो केस बनाता हूं, देखो ध्यान से। पहला क्या होगा यहां से, क्या बोल सकते हैं, चलो एक काम करता हूं ना, ऐसे लिखता हूं, ये क्या होगा n/2 टर्म हो जाएगा, एंड ये क्या होगा कि आप n प्लस 2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। और किसी बुक में जाएंगे ना ऐसे लिखेगा, या 2 का एलसीएम लिख देगा n प्लस 2/2 कर देगा, क्लियर है। जब ये बन जाएगा, एक कब के लिए था, फॉर एवरी n इज इवन, क्लियर हो गया। अब देखो मैं लेता हूं एग्जांपल, जिससे मैं अब बात किया एग्जांपल से। चलो ऐसे मान लो मैं एक इसी उठा लेता हूं, इससे एग्जांपल क्या यहां से एज 2 3 8 10। अब ये आपका क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए, यहां से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए, आपसे बोल दिया जाए इसका आप मीडियन फाइंड करिए। क्या करिए, इसका मीडियन फाइंड करिए। क्या करें, सिंपल सा पहले काउंट करिए कितने टर्म है, देखो 1 2 3 4, मतलब n बराबर
पूछ सकते हैं विच इंप्लाई दैट n बराबर 4 और 4 क्या है इवन है, यहां बोल इतना क्या इवन। जब इवन है मीडियन, दो मीडियन कौन कौन, मतलब यहां फॉर्मूला जो बात करते हैं मीडियन देख सकता हूं कैपिटल है मतलब कौन कौन, अब n की वैल्यू रख दे इन पर, क्या निकलेगा यहां से तो लिखेंगे 4/2 या टर्म एंड क्या होगा n प्लस 2 प्लस मतलब n के साथ रखना हमको 4, जब 4/2 प्लस 1 टर्म। क्लियर है बोलो। अगर मैं यहां से देखा हुआ कौन सा आएगा तो डिवाइड करो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, मतलब यहां से कैपिटल M इक्वल टू सेकेंड है ना, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये क्या इसके मीडियम मतलब बोलते हैं क्या कैपिटल M। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, बता रहा हूं क्या क्या ध्यान रखना है। पहला काम जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो उससे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, पहला काम ध्यान रखना। आप लोग क्या करेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, पहला काम ये चलता है, ठीक है ध्यान रखना आप लोग। इसे देखो ये तो जो मैं आपको सीरीज जो आपको ऑब्जर्वेशन दिया गया था ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था, इसी से मैं आपको यानी देखो दो क्या मिलेगा सेकंड टर्म फर्स्ट सेकंड तो क्या गया 3। क्लियर है। यहां से क्या थर्ड टर्म एंड थर्ड टर्म ये तो 8। क्लियर है, ये आपका क्या है इसका मीडियन निकलेगा। क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं इसका आपके पास एज अ मीडियन अबाउट से एज अ मीन डेविएशन। हम लोगों ने देख लिया कि मीन और मीडियन से निकालते हैं हम लोग क्या है इस आपको जो क्लास लेवल में पढ़ना है यहाँ से एज अ आपको मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट मीन निकालना है और सारा क्या करना है आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना। दो चीज, अब यहाँ तो दो चीज अब डिपेंड करेगा कि आपके पास ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। तो क्या करें कोई कि आपके पास बस ओनली एज अ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अगर आपको ऑब्जर्वेशन दे दे और उससे इसका फाइंड करिए क्या मीन डेविएशन अबाउट मीन बोल सकते हैं यहाँ से या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपसे बोल सकते हैं यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से दो तरह से, पहले ग्रुप समझ के बस ग्रुप के लिए क्या होगा, ग्रुप में क्या रहेगा आपको ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा, ठीक है, बोलते हैं ग्रुप हो गया। अनग्रुप क्या होगा बस ओनली एज अ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो बात करते हैं पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब देखो यहां से अब मीन निकालेंगे, जब निकालेंगे ना, अब देखो यहां से अब इसमें बता रहा हूं पहले एज अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है, इसे हम क्या चले अनग्रुप्ड डाटा और इसमें अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अगर इसमें ध्यान समझिएगा जब अनग्रुप डाटा में बात की यहां से इसमें क्या किस बनेगा यहां से कि बस ओनली एज अ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं इसमें ध्यान समझो, इसमें चला गया मतलब ओनली एज अ ऑब्जर्वेशन मतलब कैसे दिए रहेंगे आपके पास, मान लो कि आपके पास लेट जो ऑब्जर्वेशन ऐसे एज x1 x2 डॉट 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 xn आपको ऐसे दिया गया। यहां से पहला काम क्या करेंगे आप इनका मीन निकालेंगे, मीन निकालेंगे पहला काम सब मीन निकालेंगे, तब मीन निकालना पड़ेगा। इसमें एक क्या मतलब मैं एज टेबल बना टेबल की गाड़ी ऐसे आपको क्या दे रहे हैं यहां से जो मैं ऐसे ना लिख के आपको ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं ओनली एज अ ऑब्जर्वेशन होता आपके पास, ये आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, ठीक है। बोल दो ये आपके पास ऑब्जर्वेशन या बोल दो उस पे जो डाटा दिया गया है यहां से डाटा, मान लो डाटा गिवन है एज x1 x2 x3 डॉट 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 मतलब xn डाटा गिवन है यहां से। जब ये डाटा गिवन है तो पहला काम क्या करेंगे यहां से इसका मीन निकालेंगे आप, सिंपल सा मीन निकालने वाला क्या होता है जस्ट अभी आपके पास x बार से डॉट करते हैं, ये क्या होगा यहां से समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi अपॉन n, ये क्या निकलेगा इसका मीन निकल जाएगा। जब आप मीन निकाल लेंगे यहां से अब करना क्या यहां से आपको सिंपल सा बोल सकते हैं कि xi माइनस का मीन क्या करना कि जो आपको जितने भी ऑब्जर्वेशन है
उसमें क्या करना है आपको मीन को घटा देना है, डिफरेंस कर देना है। जैसे मैं अगर किया यहाँ से बताओ क्या बनेगा, यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ से कि आपने घटाया, यहाँ से क्या बनेगा x1 माइनस का मीन, सेकंड घटाओ क्या बनेगा यहाँ से x2 माइनस का मीन, थर्ड घटाओगे तो x3 माइनस का मीन ना, डॉट डॉट लास्ट क्या होगा x n माइनस का x मीन। क्लियर है? जब ये निकाले यहाँ से फिर करना क्या, तो थर्ड टेबल में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से एक टेबल आपके पास और बनाएंगे, आपका ये आपका क्वेश्चन है फिनिश। ठीक है, अब क्या करेंगे, ईच टर्म हैज अ मॉडुलस, क्या करेंगे सबका मॉडुलस ले लेंगे, चाहे आप उसके साथ में कर लो या तो आप अलग ही टेबल बना के बढ़िया से क्रिएटिव से कर सकते हैं। जब मैं बात से एक टेबल में क्या मॉडुलस ऑफ xi माइनस x मीन, मतलब इसका मॉडुलस क्या था, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x मीन, फिर क्या बनेगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x मीन, बन गया मॉडुलस ऑफ x3 माइनस x मीन, डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा मॉडुलस ऑफ xn माइनस x मीन। फिर निकल जाएगा यहाँ से। फिर करना क्या आपके पास, जो आपका यह है टेबल, इसमें सबकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन गए यहाँ से इनको ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड कर दो। इसमें कैसा फॉर्म एज अ समेशन I equal to 1 to n मॉडुलस ऑफ xi माइनस x मीन, ऐड कर दो यहाँ से। जब ये निकल गए यहाँ से, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, मीन निकालेंगे, तो मीन निकालें यहाँ से। जब मीन निकल गए यहाँ से, आप सिंपल सा आप बोल सकते हैं यहाँ से कि आप बोलेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये क्या एज अ मीन, ध्यान रखिएगा ये क्या कर रहे हैं यहाँ से मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से समेशन, जो आप यह निकाले रहोगे समेशन I इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ xi माइनस x मीन और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या एज अ स्मॉल n। अब ये क्या निकल आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन आपका निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए प्रॉब्लम लेते हैं। इससे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके पास, जब क्वेश्चन आपके पास यहाँ इस पर इसे मान लो आपके पास, मैं लेता हूं आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन दिया गया, आपको क्या करना है फाइंड, क्वेश्चन बोला गया यहां से फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, अब डाटा गिवन है, देखो मैं डाटा लिखता हूं यहां से, डाटा में गिवन है यहां से एज अ 6 7 10 12, और साथ साथ बोल सकता हूं यहां से 13 एज अ 13, और मैं बोल सकता हूं 13 4 8 12। मान लो आपके पर डाटा दिया गया है, इस हिसाब से बोल दिया गया मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करने यहां से सिंपल सा, और बना सकते हैं यहां से, बनाते हैं यहां से, देखिए यहां से अगर मैं एक सॉल्यूशन किया, पहले क्या है ऑब्जेक्शन दिए गए हैं इनको ऐसा क्या है कॉमा बाय लिख दीजिए यहां से, तो जो डाटा गिवन है आप इसमें जो डाटा गिवन है यहां से एज अ डाटा क्या यहां से 6 7 10 12 13 4 8 12 ये निकल गया डाटा यहां से। अब करना है यहां से, देखिए मैंने सिस्टम में पहले डाटा गिवन है, मैंने क्या किया मीन निकाला था, मीन निकल गया यहां से। अब चलो निकालते हैं मीन, बोलते हैं एज अ x बार, ये क्या निकला यहां से समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to, अब तो ये क्या होगा काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या जाएगा n की वैल्यू 8, मतलब समझ यहां 8 लिखेंगे। चलो यहां से क्या बोलेंगे यहां से फिर एज अ xi अपॉन n होता है, n की वैल्यू 8 है, देखो n की वैल्यू 8, देखो फार्मूला यहां से जब ये बना यहां से। अब मैं इनको ऐड करता हूं, ध्यान समझिएगा, सब ऐड करें 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन 8, मतलब ये ऐड करने पर कितना आया 72 है। कितना यहां से जब मैं ऐड किया था क्या बन गया यहां से 72, उसका सिंपल क्या आ गया 72 बाई 8, कितना गया 9 आ गया ना। फिर आप जो आंसर आप करना क्या आपका मीन निकल गया, और क्वेश्चन ओनली मीन पूछा आपका आंसर हो गया। अगर बोलते मीन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट पूछेगा ना, मीन क्या आप करना क्या मीन निकल गया, करना क्या है जो भी ऑब्जर्वेशन जो डाटा दिया गया है इसमें से मीन को घटा देना, ये करना है ना, बताइए तो
तो अगला जो टेबल बनाया यहाँ से क्वेश्चन सिंपल सा क्या है यार, xi माइनस का मीन, यही ना निकालो। अब मीन कितना है, चलो एक काम पहले लिख दो, यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 9 कितना आएगा -3, दिख रहा है ना यहाँ से। ये यहाँ से पूछ सकते हैं 7 माइनस 9 कितना आएगा -2, फिर कितना यहाँ से 10 माइनस 9 कितना आ जाए 1, ये था यहाँ से 12 माइनस 9 कितना 3, फिर आ जाए 13 माइनस 9 कितना आ जाए 4, यही ना। फिर आ जाए 4 माइनस 9 कितना बोल गया -5, फिर आ जाए 8 माइनस 9 -1, 12 माइनस 9, क्लियर है। बोलिए अब करना क्या है, देखिए इसके बाद ये निकल गया टेबल, फिर इसका मॉडुलस लेना है। इसमें यहाँ से मॉडुलस ऑफ xi माइनस x मीन, तब मैंने यहाँ पे इसका मॉडुलस ऑफ लेके क्या, मॉडुलस ऑफ -3, दिस वैल्यू इज 3, ये ना। फिर लिखेंगे मॉडुलस ऑफ -2 निकल जाए कितना 2, मॉडुलस ऑफ 1 दिस वैल्यू इज 1, तो कहते हैं यहाँ से। इसके बाद मॉडुलस ऑफ 3 आ जाए 3, मॉडुलस ऑफ 4, देखो मैं इसका मॉडुलस ले रहा हूँ यहाँ से ना, तब बन जाएगा 4, मॉडुलस ऑफ -5 दिस वैल्यू इज 5, मॉडुलस ऑफ -1 एज 1, मॉडुलस ऑफ 3 कितना आ गया 3। अब सबको ऐड कर लीजिए, देखो इस वक्त मैंने यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर ये क्या बोला मैंने, समेशन था, इन सबको ऐड करना है, तो ऐड कर दें यहाँ से। इतने समेशन i इक्वल टू 1 to 8, फिर आ जाए xi मॉडुलस का ध्यान रखिएगा, मॉडुलस ऑफ xi माइनस का x मीन कितना होता है ऐड करने को 22, 5 6 और फिर यहाँ से 9 एंड 13 और फिर यहाँ से 18 19 और 22, क्लियर है। अब आते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूले पाए यहाँ से बोले, यहाँ से मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to 8, ठीक है 1 to 8 मॉडुलस ऑफ xi माइनस x मीन अपॉन 8, क्योंकि n की वैल्यू 8 हमारे पास। ऐड कितना है यहाँ से 22/8, और डिवाइड करिए, क्या करें यहाँ से इनको डिवाइड करिए, जब हमें डिवाइड करें कितना है यहाँ से, डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ से 2 कितना 75, क्लियर है, कर सकते हैं यहाँ से। आपका क्या निकलेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकलेगा। बात करते हैं, चलिए बात करते हैं यहाँ से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आपका मीन हो गया यहाँ से, मीडियन का देख लिया आपने डेविएशन। अब बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, भी बनेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब तो इसमें क्या निकालते हैं, पहले इससे भी किस वजह से जाएगा एज अ अनग्रुप्ड डाटा की। तो इसमें क्या है आपके पास, मान लो आपका डाटा गिवन है, सिमिलर फार्मूला, देखो फार्मूला में कुछ फर्क नहीं है, फार्मूला है सेम, सिंपल से बोल सकते हैं फार्मूला सेम है, बस करना क्या है, जहां आप मीन लिखे थे वही क्या आपका बन जाएगा मीडियन। तो आपका डाटा जो गिवन है एज अ डाटा गिवन है, मान लो डाटा आपको गिवन है ऐसे x1 x2 x3 डॉट 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 xn डाटा गिवन है, ठीक है। जब डाटा गिवन है इसके कार्य आप क्या करेंगे यहाँ से, आप सिंपल से इसका आप निकाल सकते हैं मीडियन। अब मीडियन का आपका जस्ट केस बताया था भाई इवन और ऑड का केस बनेगा। अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हुआ तो 2 मीडियन निकलेंगे, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन हुआ 2 निकलेगा, अगर ऑड हो गया तो 1 निकलेगा, क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से मान लो कि यह जो डाटा गिवन है, जो यह डाटा गिवन है, आप इसके करस्पॉन्डिंग इसका मीडियन निकालिए, और निकालने से क्या डिनोट करोगे एज अ कैपिटल M से डिनोट करो। जब कैपिटल M से डिनोट करेंगे यहां से, जब M निकाल लिए, मान लो कि आपने सब क्या निकाले मीडियन, आपने मीडियन निकाल लिया, उसे आप कैपिटल M से डिनोट कर लिए, ठीक है। फिर आप क्या करें, इसको उठाइए और इनमें घटा दीजिए। आप क्या किए थे, ऑब्जेक्शन दिया था, आप क्या निकाले थे वहां से, उस वाले में मीन निकाले थे, निकाले थे मीन। जब मीन निकाले थे फिर मीन को ले जाकर सब में सेपरेट किए थे, याद है ना। सिमिलर वे फार्मूला इज सेम, कुछ करना नहीं है, जहां मीन था वहीं क्या बन जाएगा आपका मीडियन बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं सिंपल सा, ये लिखेंगे यहां से क्या xi माइनस का कैपिटल M, कैपिटल M, क्लियर है। अब देखो ध्यान से क्या होगा इसमें, अब निकालेंगे तो आ जाएगा x1 माइनस का कैपिटल M, ये बन जाएगा यहां से, क्या बनेगा यहां से एज x2 माइनस का कैपिटल M, फिर एज x3 माइनस का कैपिटल M,
फिर आपके पास बन जाएगा डॉट 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 एक्सएन माइनस का कैपिटल है, ये बन जाएगा यहाँ से। जब ये बन गया आंसर करना क्या सिंपल सा आपके पास, आप बोल सकते हैं इसका मॉडुलस निकालना है। क्या करना है, मॉडुलस, सिंपल सा निकाल सकते हैं मॉडुलस ऑफ xi माइनस का कैपिटल M, तो बन जाएगा मॉडुलस ऑफ x1 माइनस का कैपिटल M, फिर आपको मिलेगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ x2 माइनस का कैपिटल M, फिर ये मॉडुलस ऑफ x3 माइनस का कैपिटल M डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ xn माइनस का कैपिटल M। क्लियर है। फिर जब ये निकाल लिए फिर करना क्या है, इस सबको ऐड कर देना है। इस सबको ऐड करके लिखेंगे इसको फॉर्म में समेशन i इक्वल टू 1 टू n मॉडुलस ऑफ xi माइनस का कैपिटल M निकाल देंगे यहाँ से। जब यह निकल जाए जो भी आपको नंबर मिलेगा ऐड करने पर, तो मिलेगा यहाँ से आप बोलेंगे मीन, ठीक है, मीन लिखेंगे क्या, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यह कहेंगे कैपिटल M लिखेंगे। वहां क्या था, मीन था तो मीन लिखा गया था, याद है ना, लिखेंगे यहाँ से कैपिटल M। जब ये गया फॉर्मूला क्या, समेशन i इक्वल टू 1 टू n, फिर डिटरमिनेंट मतलब मॉडुलस ऑफ xi माइनस का x माइनस का कैपिटल M। बस करना क्या है, जहां मीन था वहीं मीडियन कर देना अपॉन स्मॉल n, ये अब फॉर्मूला बन गया। क्लियर है यहाँ से। चलिए आते एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं, आपको सोचना है कि कैसे क्या करना है आपके पास। चलिए मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं, सिंपल प्रॉब्लम, जैसे सेम क्वेश्चन जो आपको मैं क्वेश्चन ऐसा किया था, मैं इसी क्वेश्चन को लगाई अप्लाई कर रहा हूं, क्या उसी का मैं पहला काम करूंगा, क्या उसका मीडियन निकालूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ से, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन फाइंड mean deviation about median of the data सेम क्वेश्चन। चाहो तो मैं अगर क्वेश्चन को चेंज करूं, चलो मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन को सेम लूं, सेम रहेगा तो आपको ऐसा दिखाएंगे कि उनसे किया तो आंसर क्या आया, मीन से निकाला आंसर क्या आया, और मीडियन निकाला तो आंसर क्या है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन था यहाँ से 6, क्वेश्चन क्या है, ऐसे 6 7 10 12 और फिर आपके पास 13 4 8 12 को क्वेश्चन था। अब पहला बात करना क्या आपको, कि आपको जो गिवन डाटा रहेगा, जो गिवन डाटा है उसको आप अरेंज करें किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन मीन में से कुछ नहीं था, मीडियन निकालते समय आपको यही ध्यान रखना है, पहला काम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, मतलब कैसा, बढ़ते हुए क्रम में आप उसे लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ से, एक काम करता हूँ ना सिंपल सा, जो मैं टेबल बनाऊंगा उसी में आपको काम करूंगा, ऐसा करूंगा टाइम बच जाएगा भी। या चाहे पहले आज का मीडियन निकाल लो, मीडियन निकालने के पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं यहाँ से। जब मैं इनको आने वाले तक में अरेंज करता हूँ, पहला काम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। जब मैं बात के यहाँ से ऐसे मैं लिखता हूँ, एज ए डाटा बनाता हूँ यहाँ से टेबल के फॉर्म में, और साथ से जो टेबल में मैं लिखूंगा इसको अरेंज करके, ठीक है। जो मैं टेबल बनाऊंगा इसको मैं एज ए अरेंज करके लिखता हूँ। जब मैं टेबल बनाया यहाँ से और साथ से मैं अरेंज करूंगा इनको, देखते हैं क्या होगा यहाँ अरेंज किया तो। तब मैं बात में ध्यान समझिएगा, 6 सबसे छोटा क्या है, कुछ 4, तो पहला काम 4। अब उनसे बड़ा कौन है, 6 है ना, फिर उनसे बड़ा 7 देखो 7 यहाँ पड़ा, फिर क्या है यहाँ से 8, उससे बड़ा 10 से बड़ा 12, 2 बार है, 2 बार लिख दीजिए बढ़िया से, ठीक है। लास्ट में क्या है 30, क्लियर है। चलिए ये बनाया यहाँ से। अब आते हैं आप करना क्या यहाँ से, इसका अवकाश देखते हैं, कितने टर्म काउंट करिए, टर्म कितने काउंट है, 8 है ना। अब जब 8 है तो मतलब क्या निकलेंगे, 2 निकलेंगे, ध्यान समझिएगा, 2 निकलेंगे, आप अलग अलग निकालेंगे, तो पहले आप एक के लिए निकालेंगे, फिर आप एक के लिए निकालेंगे। तो कितने काउंट करिए यहाँ से, बात करते हैं यहाँ से, ध्यान समझिएगा। मैंने बात किया मीडियन बात किया था, यहाँ से मीडियन पे यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ की n इक्वल टू 8 का यहाँ से 8 इज इवन, मतलब 2 मीडियन
मतलब दो मीडियन मिलेंगे, ठीक ना। जब दो मीडियन मिलेंगे यहाँ से, अब निकालते हैं यहाँ से ये कौन कौन होंगे मीडियन बताइए तो। अब सिंपल सा क्या करते हैं, इसका हाफ कर लेते हैं, कितना आएगा 4 आएगा, एक फोर्थ टर्म होगा और ये क्या होगा, एक मतलब हाफ करने के बाद ये ऐड कर देते हैं यहाँ से, मतलब क्या होगा फिफ्थ टर्म। बोल सकते हैं यहाँ से जो मीडियन का होगा ये बोल सकते हैं यहाँ से मीडियन कैपिटल M इक्वल टू क्या है यहाँ से एज बोल सकते हैं यहाँ से सिंपल सा एज अ फोर्थ। चलिए बात करते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से मैंने बात की यहाँ से तो हमारे पास एज अ फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म इसका निकलेगा यहाँ से। अब जब मैं बात किया फोर्थ टर्म जो मैंने एज अ इसके क्या किया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज काउंट करिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 8, ठीक है। ये तो यहाँ से ध्यान रखिएगा क्या निकालते हैं, जब निकालने के बाद जब आपके पास इवन होता है तो दो मिलेंगे, जब दो मिल गए यहाँ से तो उन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, क्या कहते हैं एवरेज। तो हम बोल सकते हैं कौन कौन, देखिए 4 देखिए फिफ्थ ये कर देते हैं सिंपल सा प्लस और बाई 2 हो गया। अब ये देखिए यहाँ से फोर्थ टर्म कौन है 8 है और फिफ्थ टर्म कौन है 10 है। जब मैं निकाले यहाँ से आपके पास कैपिटल M इक्वल टू 8 प्लस 10 बाई 2 है 19, मतलब क्या होगा मतलब 18 फिर कर देंगे 9। क्लियर है, इसका आपका मीडियन निकल गया। अब बात करते हैं टेबल में, यहाँ देखो सिमिलर देख सकते हैं ना, जो मैं क्वेश्चन वो बताया था उसमें जो आपका मीन निकाले थे आप, मीन का सेम आया था, मीन के जो 9 है तो 9। क्लियर है, जब ये आगे यहाँ से बात करते हैं सिंपल सा एज अ xi माइनस का कैपिटल M, ये निकाले यहाँ से घटा दीजिए यहाँ से कितना है बताइए यहाँ से 4 माइनस 9 जो कितना आएगा -5, ठीक है यहाँ से 6 माइनस 9 जो कि कितना आएगा -3, यहाँ आएगा यहाँ से 7 माइनस 9 जो कि कितना -2, फिर यहाँ पे बन जाएगा यहाँ से कितना 8 माइनस 9 कितना आएगा -1, फिर यहाँ कितना आएगा यहाँ से 10 माइनस 9 एज अ 1, फिर बनेगा यहाँ से 12 माइनस 9 एज अ 3, फिर 12 माइनस 9 कितना 3, फिर एज अ 13 माइनस 9 बने कितना 4। क्लियर है, फिर अगर क्या करना है इसका मॉडुलस लगाएगा ना, लिखे क्या मॉडुलस ऑफ xi माइनस का मीडियन निकलेगा क्या -5 का मॉडुलस +5 तो सबको प्लस कर देना है यहाँ से एज अ 5 3 2 1 1 3 3 4 सबको ऐड कर लीजिए 22। जब ऐड करेंगे कितना आएगा समेशन आप यहां फॉर्मूला लेते हैं यार ध्यान रखना ना, मॉडुलस ऑफ xi माइनस का मीडियन, क्लियर है, जो कि कितना है यहाँ से 22। जब ये निकाला फॉर्मूला यहाँ पढ़ा, यहाँ से फॉर्मूला पढ़ा यहाँ से ना उससे यहाँ से सिंपल बोल सकते हैं इक्वल टू इसकी वैल्यू 22/8 है ना, कितना है जो डिवाइड करेंगे 2.75 ये आपका निकल गया। देखिए आप दोनों से निकालेंगे दोनों क्या आएगा सेम ही आएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपसे क्या आएगा ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा दो चीज आएगा, क्या क्या आएगा, एक तो कंटीन्यूअस आएगा और एक डिस्क्रीट आएगा, ठीक है। अब ग्रुप डाटा के लिए आपका नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपसे।